आप जेड प्लांट के पौधे को घना बनाना चाहते हैं, हरा बनाना चाहते हैं और इसको बहुत अच्छा सा बुशी बनाना चाहते हैं। आज जो टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपने जेड प्लांट का छोटा सा पौधा भी लगा रखा है, एक ब्रांच का पौधा है, जैसे कि ये ब्रांच है, इस तरीके की एक ब्रांच है और ऐसा पौधा है, तो ऐसे पौधे में भी आपको 3 से 4 ब्रांच बहुत जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देने लगेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेड प्लांट एक बिना फूलों वाला प्लांट है जिसमें हरी हरी पत्तियां रहती हैं, किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती है, तभी इसको लोग लगाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसा मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि कुछ लोग इसको वास्तु की दृष्टि से, शुभता की दृष्टि से लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं कोई शुभता की दृष्टि से इसको नहीं लगाती हूँ, एक प्लांट लवर की हैसियत से मैं इसको लगाती हूँ। मुझे ये प्लांट पसंद है, इसलिए मैं इसको ग्रो करना पसंद करती हूँ। 1-2 दिन पहले एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप जो है पिंचिंग करके दिखाइए, क्या होता है पिंचिंग, किस तरीके से पिंचिंग की जाती है। आज मैं पिंचिंग भी आपके साथ में शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आपको जेड प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो कराना है, पिंचिंग के साथ साथ अपने पौधे को हरा घना एकदम जंगल जैसा बनाना है, तो किस तरीके से बना सकते हैं। जेड प्लांट को पॉट गार्डनिंग करने में आसानी भी होती है और बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। सबसे पहला बात तो यही होता है कि आपने सॉइल किस तरीके से बनाई है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि जेड प्लांट की सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो खाली सैंड और सॉइल में लगाएंगे आप जेड प्लांट, तब भी आपका जेड प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जेड प्लांट को ऐसी मिट्टी में नहीं लगाना है जो कि एकदम ठोस हो जाती है, मतलब कि कड़क मिट्टी रहती है, उसमें आपको जेड प्लांट को बिल्कुल भी ग्रो नहीं करना है। कड़क मिट्टी से मतलब है जैसे कि ये वाली मिट्टी है मेरी, देखिए इस तरीके से मैं इसको छू रही हूँ तो ये इस तरीके से बालू की तरह निकल रही है, इसलिए सैंड और सॉइल का मिक्स आपको रखना है। सैंड मतलब कि हमारी जो बलुई मिट्टी या रेती जो रहती है उस तरीके की, जो आपके पास में बदरपुर सैंड हो, जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में, प्लास्टर वगैरह में जो ऑरेंज और रेड कलर की रहती है उस तरीके की, उसको मिक्स कर सकते हैं। या फिर जो है बालू है व्हाइट कलर की, जो गंगा किनारे वाली एकदम बारीक बालू रहती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वो बारीक वाली का यूज करें तो उसकी मात्रा ज्यादा रखें, मिट्टी की मात्रा कम रखें। ये तो इसका सॉइल प्रोपगेशन हो गया कि किस तरीके से सॉइल में इसको प्रोपगेट करना है। अब दूसरी बात, इसका प्रोपगेशन मतलब कि कटिंग लगाना, इसको कैसे हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग ले लीजिए और कटिंग को लगा दीजिए सैंड में, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। अभी गर्मियां हैं तो सैंड बहुत जल्दी से पानी हटा देता है, तो आप जो है उसमें मॉइस्चर बनाने के लिए मिट्टी का यूज कर सकते हैं, कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी बात, पानी, वाटरिंग कैसे करना है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे बालकनी में हमारा जेड प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो आपके यहाँ पर बोरिंग का पानी आता है उसमें बहुत ज्यादा खारापन रहता होगा, इसलिए जो है आपका जेड प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता होगा। या बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं फ्लैट में जो रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, तो उसका एक मेन रीजन यही है कि आपके यहाँ पर जो पानी का टीडीएस है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम ऐसा कुछ रहता होगा, इसलिए जो है प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। आपकी मिट्टी में ना व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देता होगा साइड साइड से, वो नमक की तरह रहता है, उसके कारण से प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो पौधे को ग्रोथ कराना है तो आरओ का पानी डालिए, या फिर जो है आपके यहाँ पर कॉर्पोरेशन का पानी आता हो तो वो सबसे बेस्ट है, उसका आप यूज करिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं बोरिंग का पानी भी यूज करती हूँ, हमारे यहाँ पर बोरवेल भी है, बोरिंग का पानी भी यूज करती हूँ, लेकिन उसका पानी भी एकदम नॉर्मल है, और जो है मैं कॉर्पोरेशन का पानी भी यूज करती हूँ। और दोनों ही पानी को यूज करने के बाद मेरे प्लांट जो है एज इट इज ऐसे ही रहते हैं, ग्रीन बने रहते हैं। अब ये तो पानी की बात हो गई, लेकिन पानी अगर आप नॉर्मल वाटर भी डालते हैं तो आपको पानी जो है इतना ही डालना है कि मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहे। जैसे कि आज मैंने सुबह शावरिंग नहीं करी है तो आपको मिट्टी एकदम ड्राई दिख रही है, जबकि मैंने कल शाम को इसमें वाटरिंग करी थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ज्यादा धूप होती है। ये देखिए मिट्टी एकदम आपको ड्राई दिख रही होगी, लेकिन नीचे इसमें मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर नहीं होता तो ये जो लीफ है ये जो है थोड़ी सी सिकुड़ी सिकुड़ी सी हो जाती, और अभी थोड़ा सा इनमें आपको कलर में डाउन दिख भी रहा होगा। इनकी लीफ को मैं पकड़ रही हूँ तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही है, मतलब इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट कि पेस्टिसाइड, अभी जो है आपको इसमें अगर कोई कीट पतंग लगेंगे तो बस उसमें ये मिलीबग लगेंगे व्हाइट कलर के,
जेड प्लांट में और कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से होती नहीं है। सर्दियों में इसमें ब्लैक एफिड लगते हैं और गर्मियों में इसमें मिलीबग लगते हैं। मिलीबग के साइन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेरे प्लांट में भी लगे हुए हैं, स्टार्टिंग स्टेज है। इनको शाम को जो है मैं पानी से पाइप से जो है बहुत तेजी से स्प्रे करूंगी तो ये सारे ही झड़ जाएंगे। अगर ये नहीं झड़ेंगे तो इनको जो है मैं दूसरे दिन प्लांट सूखा रहेगा तब मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी या फिर मैं जो घरेलू पेस्टिसाइड बनाती हूँ उनका स्प्रे करूंगी, तो उससे भी ये 3-4 बार स्प्रे करने पे हट जाएंगे। और मैं किसी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करती हूँ। ये प्रॉब्लम अगर आपने जेड प्लांट लगाए हैं और जेड प्लांट के साथ बहुत सारे पौधे लगे हैं फूलों वाले, जैसे मेरे गार्डन में लगे हैं फूलों वाले सब्जियां वाले पौधे, तो उसके कारण जो है ये कीट पतंग ज्यादा अटैक कर जाते हैं। जहां हेल्दी पौधा देखते हैं, जहां हरी भरी पत्तियां देखते हैं, वहीं पर ये जो है अटैक कर देते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप जेड प्लांट लगाएं तो इसको फुल सनलाइट में रखें। मेरा प्लांट फुल सनलाइट में रखने के बावजूद भी इसमें आप देख सकते हैं मिलीबग का धीमे धीमे अटैक हो रहा है। मिलीबग के अटैक होने के साइन यही होते हैं कि आपके पौधे की मिट्टी में नीचे के साइड से या आप जो है पत्तियों में आप देखेंगे तो आपको जो है चींटियों का आक्रमण दिखाई देने लगेगा। तो उससे आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पौधे में मिलीबग का अटैक होने वाला है। अब मैं बताऊंगी कि पौधे को जेड प्लांट के पौधे को घना किस तरीके से बनाना है। ये मेरी एक टोपियरी है जो कि डी शेप फिर से हो चुकी है। इसको मैंने शेप में किया था लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ता रहता है जिसके कारण से ये डी शेप हो चुकी है। तो अभी मैं फिलहाल में आपको पिंचिंग करना बताती हूँ। पिंचिंग करने का मतलब यही है, आप चाहो तो ऊपर की टिप की 2 पत्तियों को पिंच कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 पत्तियां मैंने पकड़ ली हैं, इनको आप ऐसे नेल से ऐसे कट कर दें, ये पिंच हो चुकी है। अब जहां से आपने इसको कट किया है यहाँ की नीचे वाली जो पत्तियां हैं इनके ऊपर साइड से 2 ब्रांच नई निकलेंगी। तो ये एक ब्रांच से जो है आपको नई 2 ब्रांच मिलेंगी, तो पौधा आपका अच्छा घना बन जाएगा। दूसरा पिंचिंग का तरीका ये है कि जैसे मैंने एक एक पत्ती के ऊपर का ये तोड़ दिया था, वैसे आप 2-4 पत्तियों के नीचे की स्टिक को तोड़ सकते हैं। जैसे ये 4 पत्ती हो गई, यहाँ से नीचे से आप कट कर सकते हैं। ये भी पिंचिंग का भी एक मेथड है। या आपका पौधा बहुत ज्यादा लेगी हो गया है, बड़ा हो गया है, तो आप जो है और भी नीचे से इसको पिंच कर सकते हैं। ये पिंचिंग मेथड जो रहता है ये आपके पौधे को घना बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे चलते फिरते इनकी पिंचिंग ऐसे करते रहिए और पौधा जो है आपका आराम से बढ़ता रहेगा। और अगर इतनी बड़ी बड़ी कटिंग आपको मिल गई हैं तो आप इनको भी सैंड में लगा दीजिए, सैंड में या प्रॉपर सॉइल में भी लगा दीजिए, गर्मी में आसानी से लग जाती हैं। अब ये मत समझिएगा कि हमने पिंचिंग कर दी हमारा पौधा घना हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पौधे को खाना तो चाहिए, तो पौधे को खाना देने के लिए आपको इसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना है। आपके पास में कोई नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर खाद वगैरह हो तो उसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं गोबर खाद यूज करती हूँ। गर्मियों में गोबर खाद थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट का यूज करना ज़्यादा सही रहता है, वो थोड़ी सी ठंडक प्रदान करती है। या और भी घरेलू खाद रहती हैं नाइट्रोजन युक्त, उनका आप यूज कर सकते हैं। मैं जो है सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइजर दे रही हूँ, आप चाहो तो लिक्विड फॉर्म में भी बना के दे सकते हो। जो फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आप जो है सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म दोनों ही दे सकते हो। मुझे शाम को इसमें फिर से वाटरिंग करनी है, इसलिए मैं इसको सॉलिड फॉर्म में ये फर्टिलाइजर दे रही हूँ। अगर आपको वाटरिंग नहीं करनी है तो आप जो है लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हो। खाद देने के पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, चाहे आप लिक्विड खाद देते हैं चाहे आप सॉलिड खाद देते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि पत्तियों को हरा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना है। तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर में मैं यूज करने वाली हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती का यूज कर रही हूँ, ये फ्रेश चाय पत्ती है, इसका यूज कर रही हूँ। 1 से 1.5 टेबल स्पून आपको ये चाय पत्ती ले लेनी है और इसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। ये फ्रेश चाय पत्ती है, यूज करी हुई चाय पत्ती नहीं है। फ्रेश चाय पत्ती में आपको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। छोटा सा पॉट है जो कि जिसकी गहराई बहुत कम है, चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें चाय पत्ती डाल दी है। आपके पास में चाय पत्ती अगर आपने एक आध बार यूज करी है तो आप कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हो। और मिट्टी को आपको ऐसे ऊपर नीचे कर देना है। अब हमने खाद दी है तो अब इसमें हम पानी भी देंगे। गर्मियों में आपको ध्यान देना है कि पानी आपको टैंक का गर्म पानी नहीं देना है। गर्मियों में जो प्लास्टिक के टैंक रहते हैं उनका पानी काफी गर्म हो जाता है, तो आपको जो है थोड़ा सा नॉर्मल वाटर करके उसको देना है।
और ठंडा पानी ही देना है, मतलब नॉर्मल रहे, बहुत ठंडा ना रहे, इस तरीके से आपको इसमें वाटरिंग करनी है। अब यदि आप सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं, लिक्विड देना चाहते हैं, तो आप इसको एक दिन पहले नाइट में इसको 1 चम्मच चाय पत्ती डालकर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। ओवरनाइट ये सोख हो जाएगा। उसके बाद में सुबह इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। एज इट इज जैसे मैंने इसमें वाटरिंग करी है वैसे ही आप फर्टिलाइजर प्लस वाटरिंग साथ में कर सकते हैं। और यदि आपके पौधे की पत्तियां, जेड प्लांट की पत्तियां तब भी ग्रीन नहीं हो रही हैं नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देने के बाद में, तब आप उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी मिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, जो हमारे पौधे की पत्तियों को हरा भरा बनाता है, पौधे को हेल्दी बनाता है। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन एप्सम सॉल्ट का यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसका यूज आपको धूप में नहीं करना है। यदि आप मिट्टी में सॉलिड दे रहे हैं तो उस प्लांट को थोड़ा सा शेडी प्लेस में आपको रखना है, नहीं तो जो है पत्तियां एकदम से खराब हो जाएंगी और रूट भी जलने के चांस रहेंगे। और जो हमने अभी चाय पत्ती का फर्टिलाइजर दिया है, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, उसको देने के बाद में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको छाया में रखें। इसको एज इट इज जैसे धूप में रहता है वैसे ही आपको रख देना है। नेक्स्ट वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मिट्टी मेरी जो है प्लांट की ड्राई थी, वैसी मिट्टी हो जाएगी तब आप इसमें वाटरिंग करिएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि मिट्टी एकदम से ही सूख जाए, पत्तियां जो है एकदम सिकुड़ने लगे तब आप उसमें वाटरिंग करें। हमेशा पत्तियों को आप ऐसे टच करके देखिए, उनमें किसी प्रकार की सिलबट वगैरह नहीं दिखाई दे रही, समझिए प्लांट आपका हेल्दी है। तो अगर आप प्लांट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं, तो पिंचिंग करिए, कटाई छटाई, छोटी छोटी सी कटाई छटाई जिसको बोला जाता है, इस तरीके से आप ऐसे इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत ही घना बन जाएगा, पौधा हेल्दी रहेगा। खाद वगैरह देते रहिए, पौधे को पोषण देते रहिए, पौधा आसानी से आपके गार्डन में टिका रहेगा। कीट पतंग लगे हुए हैं तो पानी से अच्छे से साफरिंग करिए। स्टार्टिंग स्टेज है, अगर स्टार्टिंग स्टेज से ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा हो गए हैं कीट पतंग, तो उतनी ब्रांच को कट कर करके फेंक दीजिए, जैसे कि मैंने इसको ऐसे कट कर दिया है। अब इस ब्रांच को मैं अपने टेरेस पर कहीं भी नहीं रखूंगी, इसको डस्टबिन में डाल दूंगी। तो इस तरीके से आपको काम करने हैं। कटिंग से लगा हुआ पौधा है तो इस टाइम पर आप उसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। अगर रूट बाउंड हो गया है तो बहुत अच्छा टाइम है, इसको रिपोर्ट करिए, अच्छी सी खाद दीजिए, तो पौधा आपका हेल्दी चलेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।